सामान्य वर्ग के कर्मचारियों के संगठन सपाक्स ने आज क्रांतिकारी दिवस मनाया। कार्यक्रम में उपस्थित सपाक्स प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शुक्ला, प्रदेश संयोजक जी के माथुर, रीवा के महासचिव इंजीनियर देवेंद्र सिंह, युवा महासचिव राहुल राजपूत, प्रदेश उपाध्यक्ष जियालाल शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता प्रीति तिवारी, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अवधेश उर्मलिया, इंदौर के वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराग गोयल, उमरिया के अन्नू कोल, अशोकनगर के देवीलाल कोरी, मंडला से कमलेश उइके आदि पदाधिकारियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उज्जैन के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर पाटीदार एवं जिले की टीम उपाध्यक्ष मानकलाल उपाध्याय, कोषाध्यक्ष हरि सिंह पंड्या, सचिव यशवंत भार्गव, युवा अध्यक्ष अमित त्रिवेदी, प्रवक्ता JR माहुरकर आदि ने अतिथियों का स्वागत एवं आभार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में प्रदेश के कई जिलों से आए हुए पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज़ादी के पश्चात आरक्षण एवं अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट के बावजूद हिंदू समाज में आपस में सहिष्णुता एवं सहयोग की भावना थी, परंतु जब से पदोन्नति में आरक्षण के नियम बने तब से सरकारी सिस्टम में भी भेदभाव शुरू हो गया तथा इसके पश्चात अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट के नए संशोधन के बाद यह खाई बढ़ती गई। हिंदू समाज में यह असमानता ठीक नहीं है। ये सभी बातें सपाक्स क्रांति दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए अनिल सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पूर्व IAS डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी ने कहा कि आज सभी राजनीतिक दलों का फोकस जातियों पर हो रहा है। हर कोई वोट के लिए SC ST OBC की रट लगाए हुए हैं। साथ ही सभी को रोटी देने के बजाय एक से रोटी छीनकर दूसरे को देना चाहते हैं। इससे असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटक रहा है। सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान निर्णय गरीब जनता के हक में है। आज आरक्षित वर्ग के जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी लाभ उठा रहे हैं वे सिस्टम में परिवर्तन नहीं चाहते, परंतु आरक्षित वर्ग के ही 90% लोग जिन्हें अभी तक इसका लाभ नहीं मिल रहा है वे इसे समझ रहे हैं और चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार अब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग में भी क्रीमी लेयर निर्धारित किए जाए। OBC के समान 8 लाख से अधिक आय वाले अनुसूचित जाति जनजाति के सभी नौकरी पेशा वाले लोगों या उद्यमियों को क्रीमी लेयर मानकर उन्हें इस वर्ग से बाहर किया जाए तथा शेष को आरक्षण का सही लाभ दिया जाए ताकि गरीबों को न्याय मिल सके। पूर्व IAS डॉक्टर वीणा वाणेकर ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण देने की नीति के विरुद्ध शुरू हुआ संघर्ष आज बहुत आगे बढ़ चुका है। हम उस बात के विरुद्ध संघर्ष करेंगे जो इस देश की एकता और अखंडता को खंडित करती है तथा हिंदू समाज को जातियों में खंडित करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि योग्यता का भी सम्मान होना चाहिए तथा इस देश के योग्य और होनहार युवाओं को भी आगे आने के लिए पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। मैडम, आज सपाक्स से इसमें आप भी मुख्य अतिथि में क्या है, आपकी मांग क्या है? सपाक्स क्रांति दिवस का ये 7वां वर्ष है और सपाक्स क्रांति क्यों हुई इसके केवल 3 मुद्दे हैं। एक तो प्रमोशन में आरक्षण दिया गया, तो जितने भी राज्य शासन के कर्मचारी हैं वो जिस पद पे सीधी भर्ती से भर्ती हुए उसी पद से वो रिटायर्ड, उनको कोई प्रमोशन नहीं मिला। एक तो उनके मान सम्मान का प्रश्न है। 2022 में 1 लाख कर्मचारी अधिकारी बिना प्रमोशन के रिटायर्ड हो गए। वो एक बड़ी दर्दनाक स्थिति है। उससे प्रमोशन न मिलने से कर्मचारी अधिकारियों के मनोबल टूटता है और वो अन्याय अत्याचार की श्रेणी में आता है। तीसरा मुद्दा है कि एट्रोसिटी एक्ट में जो 72,000 लोग जेलों में सड़ रहे हैं, ये नेशनल क्राइम फोरम की रिपोर्ट है। तो उनके परिवारों का क्या होगा? और उसमें से भी 80% केस झूठे लगते हैं। तो 80% मतलब जितने हैं 72,000 हैं, उसमें से 60,000 केस झूठे लगे, उनका कोई दोष नहीं है। तो केवल ये जातिवादी जो व्यवस्था है और जातिवादी जो कानून है और विधि है उसको तत्काल समाप्त होना चाहिए और भारत को एक अखंड भारत बनाना हो तो जातिवादी व्यवस्थाओं की समाप्ति में ही हमारे देश का भला है, हमारे देश का विकास है। सपाक्स तो क्रांतिकारी दिवस आज मनाया जा रहा है, क्या लक्ष्य है? देखिए, हम सपाक्स क्रांति दिवस 2018 से हर वर्ष मना रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि इस देश में जाति के नाम पर, इस धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर जो भेदभाव होता है वो भेदभाव समाप्त होना चाहिए। और 2018 में कालियासोत मैदान भोपाल से हमने इस क्रांति की शुरुआत करी थी। आज का हमारा जो मुख्य एजेंडा है वो है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है कि आरक्षण में जो विकृतियां आ गई है, एक आयोग बनाकर ये विकृतियां समाप्त की जाए। SC ST में भी क्रीमी लेयर लागू की जाए।
और जो कुछ जातियों को बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा है, कुछ को बहुत कम लाभ मिल रहा है, ये उनको पूरा लाभ दिया जाए, इस प्रकार की व्यवस्था केंद्र सरकार करे। इसी बात को हमने आज संकल्प पारित किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का समर्थन करते हैं। दूसरे हमारे और भी मुद्दे हैं, जैसे पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करना, एट्रोसिटी एक्ट को समाप्त करना, ये ऐसे इशू हैं जिस पे आज हमने चर्चाएं करी है और हम आगे इन बातों के लिए संघर्ष करेंगे। हम इस समाज में सामाजिक सद्भाव चाहते हैं, सब लोगों को लाभ मिले, सबकी समान हिस्सेदारी हो, सबको सामाजिक न्याय मिले। इस इशू को लेकर ये सपाक्स पार्टी आगे संघर्ष करेगी। सपाक्स से जुड़े हुए आगे जो जितने वर्ग है वो संघर्ष करेंगे। यही हमारा आज का संकल्प है।